हेलो डियर फ्रेंड्स, अपना पीडीए के अंदर टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, पीडीए के अंदर टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न। और पिछली क्लास में अपन ने 7 रिफ्लेक्स देख लिए थे। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है स्टार्टल रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स कौन सा है? स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स के अंदर क्या देखेंगे? स्टिमुलेशन क्या होगा, रेस्पॉन्स क्या होगा और एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। क्या कहानी बनी इसकी? इसके अंदर क्या होता है, न्यूबॉर्न या नियोनेट, न्यूबॉर्न या नियोनेट स्लीपिंग कंडीशन में होता है या सो रहा होता है बच्चा, उस टाइम पे लाउड नॉइस उसके पास की जाती है। ठीक है, तो वो उसके रेस्पेक्ट में क्या रेस्पॉन्स करेगा? देखें क्या स्टिमुलेशन होगा जब बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में होगा। तो स्टिमुलेशन क्या देंगे उसको, या उसके पास अपन लाउड नॉइस जनरेट करेंगे तब। ठीक है, बच्चा क्या करेगा? ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर? बच्चा नींद की कंडीशन में है, न्यूबॉर्न या नियोनेट सो रहा है, उस टाइम उसके पास क्या करेंगे, या नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, चेक करेगा ये रिफ्लेक्स के लिए, लाउड नॉइस करेगा उसके पास। ठीक है, जैसे ही लाउड नॉइस होगी तो उसके रेस्पेक्ट में बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स किया? बच्चा रेस्पॉन्स करेगा सडन यू, मतलब फ्लेक्शन और एडक्शन। क्या किया बच्चे ने? फ्लेक्शन और एडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी इसकी? 3 से 4 महीने के अंदर ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स है अपना टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। या इसी को मैं बोल सकता हूं फेंसिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है अपना टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे का अपीयरेंस मिलता है योद्धा की जैसे। कैसा? योद्धा के जैसा अपीयरेंस देता है जब भी अपन ये रिफ्लेक्स चेक करते हैं। तो उस कंडीशन के दौरान योद्धा के जैसा अपीयरेंस देता है बच्चा। क्या स्टिमुलेशन देंगे इसके लिए अपन? ठीक है, एक वर्ड है यहां पे फेंसिंग। क्या है? फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग वर्ड की ओरिजिन हुई है वर्ड फेंसर से। किससे? किससे ओरिजिन हुई है? फेंसर से। और फेंसर का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, फेंसर का मतलब क्या होता है? योद्धा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? जब बच्चा सुपाइन पोजीशन में है और सो रहा है, ठीक है, बच्चा सुपाइन पोजीशन में है और सो रहा है, तब उसके फेस को एक साइड क्या करेंगे? टर्न करेंगे। ठीक है, सपोज बच्चा सुपाइन पोजीशन में है और उस कंडीशन में फेस को एक साइड टर्न करेंगे। जब फेस को एक साइड टर्न करेंगे तो इस स्टिमुलेशन के रेस्पॉन्स में बच्चा क्या करेगा? जिस साइड में अपन ने फेस को टर्न किया है, सपोज कोई सी भी साइड अपन टर्न करवा सकते हैं, राइट भी करवा सकते हैं, लेफ्ट भी करवा सकते हैं। सपोज अपन ने बच्चे के फेस को टर्न किया, किस साइड? राइट साइड टर्न किया बच्चे के फेस को अपन ने, तो बच्चा क्या करेगा उसमें? जो राइट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है, मतलब हैंड हो गया या फिर लेग हो गया, जो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज है उनको वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। ठीक है,
उनके अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जबकि जो लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उसके अपोजिट होंगे, उसके अंदर क्या मिलेगा, फ्लेक्शन मिलेगा। कैसे कंडीशन मिलेगी, राइट साइड अपन ने क्या किया, बच्चे के फेस को टर्न किया, तो राइट साइड के एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या मिलेगा, एक्सटेंशन, और लेफ्ट साइड के अंदर क्या मिलेगा, फ्लेक्शन। तो ये कंडीशन बनेगी, पैर में फ्लेक्शन होगा, तो बच्चे की कंडीशन कौन सी बनेगी, ये। तो बच्चे का जो अपीयरेंस कैसा मिला, फेंसर लाइक या फिर योद्धा के जैसा अपीयरेंस मिला। तो क्या हुआ इसके अंदर, बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है, और स्लीपिंग कंडीशन में है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में है और स्लीपिंग कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, टर्न द माउथ या फेस, टर्न द फेस, फेस को टर्न करवाना है एक साइड, राइट करवाएं या लेफ्ट करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स, क्या होगा उसके अंदर इस स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में, एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड, एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ सेम साइड, ठीक है, सेम साइड की, जिस साइड अपन ने चेहरे को टर्न किया है उसी साइड की जो एक्सट्रीमिटीज होगी उसके अंदर क्या मिलेगा, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। प्लस में उसके अलावा और क्या मिलेगा, जो अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, फ्लेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। दूसरी तरफ क्या मिला, फ्लेक्शन मिला। एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसका, एज ऑफ डिसअपीयरेंस होगा 3 to 4 मंथ, ठीक है। 3 से 4 महीने के अंदर ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स या फेंसिंग रिफ्लेक्स के अंदर किस प्रकार का अपीयरेंस मिलता है बच्चे के अंदर, फेंसर लाइक या फिर योद्धा की तरह अपीयरेंस मिलता है। और इसके अंदर क्या स्टिमुलेशन होगा, बच्चा जब सुपाइन कंडीशन में होगा और सो रहा होगा तब क्या करना है उसको, उसके फेस को एक साइड टर्न करता है, टर्न करना है, वहां पे डिपेंड करेगा राइट साइड करना है या लेफ्ट साइड करना है, किसी भी साइड कर सकते हैं। उसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स क्या होगा उसका, जो जिस साइड में अपन ने फेस को टर्न किया है उसी साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, अपर एंड लोअर, जबकि उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, 3 to 4 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है अपना डांसिंग रिफ्लेक्स। 10वें नंबर का रिफ्लेक्स कौन सा है, डांसिंग रिफ्लेक्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स, डांसिंग मतलब डांस करना और स्टेपिंग मतलब चलना, ऐसा अपीयरेंस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। क्या स्टिमुलेशन होगा इसके अंदर, क्या रेस्पॉन्स होगा और क्या एज ऑफ डिसअपीयरेंस होगी इसकी। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को वर्टिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करना होता है, वर्टिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना, वर्टिकल पोजीशन के अंदर क्या करना, बच्चे को होल्ड करना है। ये हेड है, ये जो पैर है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, जो बच्चे को वर्टिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद में क्या करना है, किसी भी सरफेस या फिर सरफेस जैसे कि बेड हो गया या फिर टेबल हो गई, उसके ऊपर बच्चे की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको टच करवानी है, ठीक है। जब लोअर एक्सट्रीमिटीज टच करेगी या टच करवाएंगे अपन, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या रेस्पॉन्स होगा बच्चे का, उसके अंदर बच्चे का रेस्पॉन्स होगा कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों देखने को मिलेगा। मतलब पैरों को वो बेंड करेगा, फिर वापस सही करेगा, फिर बेंड करेगा, तो अपने को लगता है कि बच्चा डांस कर रहा है, ठीक है।
तभी इसका नाम पड़ा क्या, डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। क्या हुआ इसके अंदर, क्या स्टिमुलेशन हुआ। सबसे पहले बच्चे को कौन सी पोजीशन के अंदर होल्ड करना है, वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन के अंदर, वर्टिकल पोजीशन के अंदर बच्चे को होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद में जो भी सरफेस है, सरफेस को क्या करवाना है, टच करवाना है। क्या स्टिमुलेशन दिया आपने, बच्चे को वर्टिकल पोजीशन के अंदर होल्ड करना है और उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनको किसी भी सरफेस के ऊपर क्या करवाना है, टच करवाना है। तो इसके रेस्पेक्ट में बच्चे का रेस्पॉन्स क्या होगा, रैपिड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। रैपिड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये इसके रेस्पेक्ट में, स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में देखने को मिलेगा बच्चे का रेस्पॉन्स। एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसका, 3 to 4 मंथ, सेम, ठीक है। नेक्स्ट 11वें नंबर का रिफ्लेक्स कौन सा होगा, पाल्मर ग्रेस्प रिफ्लेक्स। 11वें नंबर का रिफ्लेक्स है पाल्मर ग्रेस्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रेस्प रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, और ग्रेस्प का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्या कहानी बनेगी इसकी, जब बच्चे की हथेली के ऊपर कोई भी अपन फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट रखेंगे, सपोज पेन रखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, स्टिमुलेशन क्या दिया अपन ने, बच्चे की हथेली के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो उसके प्रति रेस्पॉन्स क्या होगा बच्चे का, वो उसको ग्रेस्प करेगा, ठीक है। क्या हुआ इसके अंदर, क्या स्टिमुलेशन हुआ, क्या रेस्पॉन्स हुआ बच्चे का, और इसकी एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, ठीक है। स्टिमुलेशन क्या दिया अपन ने, फॉरेन बॉडी को कहां पर रखना है, बच्चे के पाम पर, ठीक है। फॉरेन बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एग्जांपल के लिए मैं बताऊं पेन, ठीक है, फॉरेन बॉडी को बच्चे के पाम पर रखना है। तो ये स्टिमुलेशन दिया अपन ने बच्चे को, तो इसके रेस्पेक्ट में बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स किया, ग्रेस्प द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को बच्चा क्या करेगा, पकड़ेगा। एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसका, 4 मंथ, ठीक है। 4 महीने की उम्र पे ये रिफ्लेक्स होगा जो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिफ्लेक्स है प्लेंटर रिफ्लेक्स। कौन सा है, प्लेंटर रिफ्लेक्स। प्लेंटर रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, क्या इसका स्टिमुलेशन होगा, क्या इसकी रेस्पॉन्स होगी, और क्या इसका एज ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है। इसके अंदर जो बच्चे की जो पैर के तलवे हैं, ठीक है, वहां पर स्टिमुलेशन दिया जाता है, पैर के सोल है वहां पे स्टिमुलेशन दिया जाता है, और पैर के सोल पर भी स्टिमुलेशन कहां पे दिया जाता है, जो बेस होता है, टॉयस, टॉयस का जो बेस होता है, जो पैर की उंगलियों का बेस होता है, वहां पर किसी प्रकार का स्टिमुलेशन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके पैर के टॉयस के बेस पे क्या दिया जाता है, स्टिमुलेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स किया, इसके रेस्पेक्ट में बच्चे ने रेस्पॉन्स किया, जो पैर की उंगलियां हैं वो उसको आगे की तरफ क्या कर लेगी, आगे की तरफ बेंड कर लेगा उनको, ठीक है। क्या क्या किया अपन ने इसको, इसके अंदर स्टिमुलेशन क्या होगा, स्टिमुलेशन कहां पे दिया जा रहा है, सोल पे दिया जा रहा है, और सोल पे भी कहां दिया जा रहा है, बेस ऑफ द टॉयस।
आप जानते हैं फिंगर किसको बोलेंगे? पैर की उंगलियों को। और टॉयज किसको बोलते हैं? फिंगर किसको बोलते हैं? हाथ की उंगलियों को। और टॉयज किसको बोलते हैं? पैर की उंगलियों को। तो यहां पर स्टिमुलेशन प्लेंटर रिफ्लेक्स के रेस्पेक्ट में स्टिमुलेशन कहां पे दिया जाएगा? सोल पर दिया जाएगा। और कहां पे दिया जाएगा? बेस ऑफ द टॉयज। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्स दिया जाएगा, इस स्टिमुलेशन दिया जाएगा। इस स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में क्या रेस्पॉन्स होगा बच्चे का? ठीक है, बच्चा क्या करेगा? टॉयज को बेंड करेगा, पैर की उंगलियों को क्या करेगा? बेंड कर देगा आगे की तरफ। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि पैर की जो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं, जो पैर की उंगलियों के बेस पे अपन स्टिमुलेशन दे रहे हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? इसको आगे की तरफ मूव डाउन कर लेगा। ठीक है, एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इसका? 8 मंथ। ठीक है, प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर क्या देखा अपन ने? बच्चे की सोल के ऊपर अपन स्टिमुलेशन देंगे, और सोल के ऊपर भी कहां पे देखेंगे? जो पैर की उंगलियां हैं उनके बेस पार्ट पर अपन क्या देंगे? स्टिमुलेशन देंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में बच्चा क्या रेस्पॉन्स करेगा? उसको आगे की तरफ मूव डाउन कर लेगा, आगे की तरफ क्या कर लेगा? घुमा लेगा, नीचे कर लेगा पैर की उंगलियों को। एज ऑफ डिसअपीयरेंस होगा इसका 8 मंथ। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स। 14 नंबर का रिफ्लेक्स है डोल्स आई रिफ्लेक्स। डोल्स आई रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है? डोल्स आई रिफ्लेक्स की कहानी होती है कि बच्चा सपोज किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो अपन उसके फेस को एक साइड मूव करेंगे, ठीक है, एक साइड घुमाएंगे, तो उसका आई बॉल फिक्स रहेगा, मूव नहीं करेगा। कैसा होगा? सपोज बच्चा यहाँ पे देख रहा है, किसको? इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, पेन को देख रहा है। अब मैंने क्या किया? उसके फेस को एक साइड टर्न किया, तो उसने क्या किया? आई बॉल को मूवमेंट नहीं करवाया, वो एक तरफ देख रहा है। नॉर्मली क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो अपन ने फेस को क्या किया? टर्न करवाया, तो ऐसे ही आई बॉल भी टर्न कर गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? ये पेन है, इसकी तरफ यदि बच्चा देख रहा है, तो अपन अब फेस को क्या करवाएंगे? टर्न करवाएंगे, तो बच्चा इसी की तरफ देखता रहेगा, आई बॉल को मूवमेंट नहीं करवाएगा। ये है डोल्स आई रिफ्लेक्स। तो इसके अंदर स्टिमुलेशन क्या हुआ, रेस्पॉन्स क्या हुआ, और एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हुआ। ठीक है, स्टिमुलेशन क्या हुआ इसका? क्या स्टिमुलेशन दिया अपन ने इसके अंदर, डोल्स आई रिफ्लेक्स के अंदर? बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, फिर उसके माउथ को क्या करवाएंगे या फेस को क्या करवाएंगे? टर्न करवाएंगे। क्या स्टिमुलेशन दिया? बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, और फिर अपन ने क्या किया? टर्न करवाया, टर्न ऑफ द फेस। फेस को अपन ने क्या किया? टर्न करवाया। फिर से सुने, स्टिमुलेशन क्या हुआ? बच्चा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, फिर अपन उसके स्टिमुलेशन में बच्चा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, और फिर अपन क्या करेंगे? उसके फेस को एक साइड में टर्न करवाएंगे। तो इस स्टिमुलेशन के रेस्पेक्ट में बच्चे ने क्या रेस्पॉन्स किया? उसका आई बॉल होगा वो फिक्स रहेगा। आई बॉल क्या होगा? फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, एज ऑफ अपीयरेंस क्या होगी इसकी? 3 to 4 मंथ। ठीक है, क्या हुआ? डोल्स आई रिफ्लेक्स के अंदर, इसके अंदर अपन ने स्टिमुलेशन दिया बच्चे को। क्या स्टिमुलेशन दिया? कि सपोज बच्चा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, पेन की तरफ देख रहा है। ठीक है, ठीक है, पेन की तरफ देख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपन ने उसके फेस को एक साइड टर्न करवाया। ठीक है, जैसे ही अपन ने फेस को एक साइड टर्न करवाया, तो उसकी जो आई बॉल है उनका मूवमेंट नहीं हुआ, वो अभी भी पेन की तरफ ही देख रहा है। तो ये तो हो गया स्टिमुलेशन। इसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स क्या होगा उसका? मतलब स्टिमुलेशन क्या किया अपन ने? उसकी तरफ देख रहा है तो फेस को टर्न करवाया, यहां तक क्या हुआ? स्टिमुलेशन। रेस्पॉन्स में क्या हुआ? उसका आई बॉल फिक्स रहा, मूवमेंट नहीं हुआ उसके अंदर, वो ये ऐसे ही देखता रहा। ठीक है, और इसका एज ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा?
3 से 4 महीना। नॉर्मली आप जानते हैं उसका जो आई बॉल मूवमेंट क्यों नहीं कर पाया या आई बॉल में मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, जो आई की जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होंगी वो 3 से 4 महीने पे क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। उसके बाद में वो नॉर्मली कैसे कर पाएगा, वो आई बॉल को मूवमेंट करवा पाएगा। ठीक है, इस वजह से ये रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है आंख की वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये था 14 नंबर का। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।